बहुत पहले पुराने जमाने के इजिप्ट में एक बहुत ताकतवर फारो राज करता था। वो बहुत जालिम राजा था। फारो ने बानी इजराइल को गुलाम बना लिया था। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। फारो ने उनकी जिंदगी बहुत दुखी कर दी थी। बानी इजराइल में एक खास बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये बड़े होकर अल्लाह के बहुत बड़े पैगंबर बने। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक खास प्लान बनाया था, लेकिन खतरा था। फारो बनी इजराइल से डरता था। उसे लगा कि वो बहुत ताकतवर हो जाएंगे। उसने ऑर्डर दिया कि सारे नए पैदा हुए लड़कों को मार दिया जाए। मूसा की मां बहुत नेक औरत थी, जिनका दिल बहुत मजबूत था। उन्हें अल्लाह पर पूरा भरोसा था और वे हमेशा दुआ करती थीं। अल्लाह ने उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में रखकर नाइल नदी में बहा देने को कहा, जो बहुत कठिन फैसला था। नदी टोकरी को दूर ले गई और मां की आंखों में आंसू थे। टोकरी बहते बहते फेरो के महल पहुंच गई, जहां किस्मत ने नया मोड़ लिया। फेरो की बेटी को बच्चा मिल गया और वह हैरान रह गई। उसे बच्चे पर दया आ गई और उसने उसे गोद लेने का फैसला किया, दिल से अपना लिया। उसे क्या पता था कि यह मूसा अलैहिस्सलाम है, जिनका भविष्य बहुत खास था। अल्लाह का प्लान काम कर रहा था। हर कदम पर रहमत थी। मूसा अलैहिस्सलाम अब महल में पलेंगे और वहीं बड़े होंगे। मूसा की बहन, जो दूर से देख रही थी, हिम्मत करके फारो की बेटी के पास गई। उसने कहा कि बनी इजराइल की कोई औरत बच्चे को दूध पिला सकती है, जिससे बच्चा खुश रहेगा। फारो की बेटी मान गई और तुरंत इंतजाम करने को कहा। करिश्मा देखिए, मूसा की अपनी मां को ही महल में उन्हें पालने के लिए बुला लिया गया और मां बेटे फिर मिल गए। मूसा अलैहिस्सलाम फारो के महल में पले बढ़े। उन्हें एक राजकुमार की तरह पाला गया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें एक बड़े काम के लिए चुना था। एक दिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से सीधे बात की। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक बहुत जरूरी काम दिया। उन्हें फाराओ के पास वापस जाना था। उन्हें फाराओ से कहना था कि वो बानी इजराइल को आजाद कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, लेकिन अल्लाह ने उनकी मदद करने का वादा किया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फाराओ को दिखाने के लिए करिश्मे दिए। मूसा अलैहिस्सलाम इजिप्ट वापस आ गए। वो एक लंबे सफर के बाद अपने मिशन के लिए तैयार थे। वो फारो के सामने खड़े हुए और कहा कि वो उनकी कौम को आजाद कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने हिम्मत और सच्चाई के साथ अपनी बात रखी, पर फारो, वो तो घमंडी और जिद्दी इंसान था, जिसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने मानने से साफ मना कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वो तो ये भी सोचता था कि वो अल्लाह से भी ज्यादा ताकतवर है और किसी से डरता नहीं। अपनी पावर दिखाने के लिए अल्लाह ने इजिप्ट पर मुसीबतें भेजी ताकि फारो को सबक मिले। नाइल नदी वो खून में बदल गई और लोग हैरान रह गए। टिड्डियों ने जमीन को ढंक लिया और फसलें बर्बाद हो गई। लेकिन इतना सब होने के बाद भी फारो ने बानी इजराइल को आजाद नहीं किया। उसका दिल और सख्त हो गया। आखिरकार अल्लाह ने सबसे भयानक मुसीबत भेजी, जिससे सब डर गए। सभी इजिप्शियंस के पहले बेटे मर गए और पूरे देश में मातम छा गया। फारो का दिल टूट गया और आखिरकार वो बानी इजराइल को जाने देने के लिए राजी हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को इजिप्ट से बाहर ले गए और सबने राहत की सांस ली। वो दिन में बादलों के खंभे और रात में आग के खंभे के पीछे चलते रहे, अल्लाह की रहमत के साथ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बहुत जरूरी बातें सिखाती है, जो हमारी जिंदगी में भी बहुत मायने रखती है। ये हमें अल्लाह पर भरोसा रखना सिखाती है। चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों, हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। मूसा की मां ने अल्लाह पर भरोसा रखा और अल्लाह ने उनके बच्चे को बचा लिया, जब सब रास्ते बंद लग रहे थे। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि अल्लाह उन लोगों की मदद करता है जिन पर जुल्म होता है, और देखो, वो जालिमों को सजा देता है, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। फाराओ जालिम और बेइंसाफ था और उसे अपनी करने की सजा मिली, जिससे सबको सबक मिला। आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सब्र और हिम्मत की अहमियत सिखाती है, और ये कि मुश्किलें हमेशा हमेशा नहीं रहती। मूसा को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो सब्र और हिम्मत से डटे रहे और कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा और आखिरकार वो अपने मिशन में कामयाब हुए और उनकी मेहनत रंग लाई।
अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।